हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, परसेंटेज का हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें कि हमारे अभ्यासार्थी महत्वपूर्ण प्रश्न के 41 से लेकर 44 तक क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व शतरंज टूर्नामेंट में भारत तथा रूस 2015 व 2016 में सदैव फाइनल में पहुंचे। 2016 के शुरू तक भारत का रशिया के विरुद्ध सफलता प्रतिशत 75% है, किंतु 2016 के दौरान भारत ने सभी मैच रूस से हारे तथा इसकी सफलता प्रतिशत 25% पर आ गई। दोनों देशों के बीच पिछले 2 वर्ष में खेले गए मैचों की कम से कम संख्या क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 2015 में और 2016 में इंडिया और रशिया के बीच में क्या खेले गए, चेस के मैच खेले गए इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है, अब इसमें ऐसा था कि 2016 की स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो जो सफलता का प्रतिशत था वो इंडिया का था कैसे, 75%। ठीक है, और रशिया का कितना था, रशिया का कितना था, 25%, है ना। ये IA होता है रशिया का। ठीक है, ऐसे था। अगर हम इसका रेशियो निकाल के देखें तो देखो 25 से ये एक बार में जाएगा और 25 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। यानी कि अगर हम 2016 के स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो भारत 3 मैच जीत रहा है, तो रशिया केवल कितने मैच जीत रहा है, 1 मैच जीत रहा है, ये बोल रहा है। लेकिन 2016 के एंड में जब हम जाते हैं, 2016 के जब हम एंड में गए तो यहाँ पर जितने भी मैच खेला पूरे के पूरे मैच हार गया। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कितने मैच जीत रहा है, 0, सारे के सारे मैच हार गया। और ये 0 जीतने के कारण ये जो 75% था, ये 75% घट के इसका जीत का प्रतिशत कितना हो गया, 25% हो गया। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये जो 25% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि 25, देखो पहले ये बोल रहा था कि 75% मैच जीत रहा है भारत, लेकिन 2016 के एंड में क्या हुआ, उसने एक भी मैच नहीं जीते। उसके कारण ये तीन के तीन तो थे ही, जो उसने 3 पहले जीते थे, है ना। तो ये 3 मैच और ये जो परसेंटेज था वो 75 से घट के क्या हो गया, 25% हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि 25% की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% किसके बराबर आ जाएगी, 3/25 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3/25 और गुणा किसके साथ, 100 के साथ। तो 25 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 4 तियां कितना हो जाएगा, 12। यानी टोटल मैच जो भारत खेला, भारत और रशिया के बीच में जो टोटल मैच हुए वो कितने हुए, 12। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 12 मैच खेले गए किसके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए के पास सी से 50% अधिक धन है तथा बी के पास ए का 3 गुना धन है। यदि तीनों के पास औसत धन 1400 रुपये हो तो ए के पास कितना धन है। ठीक है, इसमें देखो रेशियो दिया हुआ है, कैसे कैसे दिया हुआ है। मान लो ये ए है और ये बी है। ए के पास सी से 50% अधिक है, ए के पास सी से, ए और सी का पहले रेशियो दिया हुआ है, तो सी से 50% अधिक है। अगर इसके पास 100 होगा तो इसके पास कितना होगा, 50% अधिक यानी 150 होगा। इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो देखो 50 से ये 3 बार में जाएगा और ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तथा बी के पास ए का 3 गुना है, तो यहाँ से बी का और ए का रेशियो दे दिया है। ए का 3 गुना किसके पास है, बी के पास। तो अगर इसके पास 1 है तो इसके पास कितना होगा, 3 होगा। तो बस यहाँ से हमको रेशियो निकालना है सीधे सीधे। तो हम देखो a अपॉन पे c जो हमको निकाला वो कितना निकाला, 3/2। और यहाँ से b अपॉन पे a किसके बराबर आ गया है, 3/1 के बराबर। ठीक है, बस बराबर कर लो। देखो जैसे a यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना 1 है, तो इसको भी 3 बना लेते हैं। तो इसको भी 3 बनाने के लिए क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। तो नीचे गुणा हुआ है तो ऊपर भी होगा, है ना। तो तीनों का अगर हमको रेशियो बनाना है तो a, b और c, तो a यहाँ से कितना आया है, 3, ए आ गया 3, बी कितना आ गया है, 9 आ गया है, और सी कितना आया है, 2 आया है। ये हो गया तीनों का रेशियो। अब ये तीनों का रेशियो है। अब तीनों का रेशियो में इसमें बोला हुआ है कि यदि तीनों के पास औसत धन 1400 रुपये, यानी कि औसत बोला हुआ है ना, तो ए के पास भी 1400 रुपये होगा, बी के पास भी 1400 होगा, सी के पास भी 1400 होगा। तो तीनों के पास कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1400, 1400, 1400 को 3 बार जोड़ देंगे, 1400 को हम क्या बोल सकते हैं, मान लो 3 से गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 0
4200 रुपये आ जाएगा, यानी तीनों के पास कुल मिला के कितना रुपया होना चाहिए, 4200 रुपये होना चाहिए, है ना। और उसमें से भी हम ये बोल सकते हैं कि हमने जो रेशियो निकाला, ए के पास 3 है, बी के पास 9 यूनिट है और सी के पास कितना है, 2 यूनिट। तो अगर हम तीनों को टोटल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 9 और 3 कितना हो गया, 12, 13, 14। तो यहाँ से हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 42 के बराबर, 4200 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4200 बटे में आ जाएगा कितना, 14। तो ये 14 से कितनी बार में गया, 3 बार में, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई है। हमसे पूछा है कि ए के पास कितना धन है, तो ए के पास 3 यूनिट धन है। तो ए के पास अगर 3 यूनिट धन है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। तो ये 900 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 900। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। केले के मूल्य में 20% की कमी के कारण कोई व्यक्ति 420 रुपए के निवेश पर 3 दर्जन केले अधिक खरीद सकता है। केलों के प्रति दर्जन प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। मान लेते हैं कि पहले वो कितने रुपए खर्च करता था, मान लो 100 रुपए खर्च करता था, अब 20% की कमी हो गई तो अब उसको कितना रुपए खर्च करना चाहिए, 80 रुपए खर्च करना चाहिए, है ना। तो कितने की कमी हो गई, 20 की कमी हो गई। 20 की कमी हुई किसमें, 80 में कमी हुई। तो ये हमारा क्या बना, रेशियो बना। तो 20 से अगर इसको काटेंगे तो 1 बटे में कितना आएगा, 4 आएगा। यानी पहले कितने के 4 यूनिट केले खरीदता था, अब 1 यूनिट की क्या आ गई, कमी आ गई है। और यहाँ पर बोल रहा है 1 यूनिट की कमी के कारण वो कितने केले खरीद रहा है, ज़्यादा, 3 दर्जन खरीद रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 3 दर्जन के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, पुराना वाला निकालना है। तो 1 यूनिट अगर 3 के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 12 दर्जन के बराबर आ जाएगी। ये 12 क्या है, दर्जन है। ठीक है, तो 12 दर्जन केले वो पहले खरीदता रहा होगा और कितने रुपए में खरीदता है, 420 रुपए में खरीदता है। तो 12 दर्जन खरीद रहा है 420 रुपए में, तो 1 दर्जन की वैल्यू निकालना है हमको। तो देखो 12 दर्जन अगर 420 रुपए में खरीद रहा है तो 420 रुपए में कितने दर्जन खरीद रहा है, 12 दर्जन। तो इसको काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको देखो 6 से काटते हैं 2 बार में और 6 से ये, है ना, और यहाँ से इसको काटा तो ये आ गया कितना, 35 रुपए। यानी कि 1 दर्जन की जो वैल्यू है वो कितने रुपए की आ गई, 35 रुपए का वो 1 दर्जन खरीद रहा होगा केले। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलो अगले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पीछे वाली वीडियो में किए हुए हैं, पूरा एक टाइप कंप्लीट किया इसलिए इसको जल्दी से कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कक्षा में लड़कियों व लड़कों की संख्या का अनुपात 5:8 है। इसमें से प्रत्येक गणित या जीव विज्ञान या दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। लड़कियों में 40% तथा लड़कों में 70% के पास गणित तथा लड़कियों की संख्या के 80% तथा लड़कों के 40% के पास जीव विज्ञान है। दोनों विषयों में चुनने वाले लड़कों की संख्या दोनों विषय चुनने वाली लड़कियों की कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि लड़कों और लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 5:8 दिया हुआ है। अभी अनुपात में दिया है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 0-0 अगर दोनों के बगल में लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गर्ल्स को बोल देते 500 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं, 800 लड़के हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जीव विज्ञान या दोनों में से कोई भी चुन सकता है। लड़कियों में 40%, यानी कि ये लड़कियां लिखा हमने, लड़कियों में कितनी 40% ने, या लड़कों में 70% ने, लड़कों में 70% ने क्या चुना, गणित चुना है। यानी ये देखो ये इसने चुना है मैथ्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तथा लड़कियों की संख्या में 80%, यानी लड़कियों की संख्या में 80% और लड़कों की संख्या में 40%, यानी कि लड़कों की संख्या में क्या 40%। इन्होंने क्या चुना है, जीव विज्ञान चुना है, यानी क्या चुना है, साइंस चुना है। ठीक है, तो हमसे ये बोल रहा है कि दोनों विषय, अब देखो मैथ्स चुन रहे हैं 40%। ठीक है, मैथ्स यहाँ पर कौन, गर्ल्स में कितनी चुन रही है, 40% और साइंस चुन रही है कितनी, 80%। तो हमको अगर बोथ निकालना है ना, तो ये देखो ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है कि ऐसे करके हम अगर गोला बनाते हैं, है ना, ये वाला मैथ्स का हमने गोला बनाया और ये वाला गोला हमने किसका बनाया, साइंस का बनाया। ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है 40% और ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 80%। इसमें से कुछ हिस्सा कैसा है, कुछ हिस्सा क्या है, दोनों में कॉमन भी है ना। तो हम ये बोल सकते हैं टोटल अगर 100 था तो 100 में से 40
मैथ्स वाला है और 80 क्या है साइंस वाला, तो बचा हुआ बीच वाला हो जाएगा। उसको 100 से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बीच वाला हिस्सा आ जाएगा। तो देखो 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 120 को हमने 100 से घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसे सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर 70 और 40 कितना हो गया, 110 हो गया। और उसको 100 से हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि लड़कियां हैं जो दोनों सब्जेक्ट चुनने वाली कितनी है, 20% है ना। और लड़कों के दोनों सब्जेक्ट चुनने वाले कितने हैं, 10%। ठीक है, तो लड़कियां हमने कितनी मानी है, 500 लड़कियां मानी है। तो 500 लड़कियों को अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, लड़कियां आ जाएंगी कितनी, 100 आ जाएंगी, है ना। और लड़कों की संख्या कितनी है, हमने 800 मानी है। और 800 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए दोनों सब्जेक्ट चुनने वाले। ये इतनी लड़कियां हैं, 100 लड़कियां हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों चुन रही हैं। और लड़कों में कितने बच्चे लड़के हैं, 80 बच्चे हैं जो कि मैथ्स और साइंस दोनों चुन रहे हैं। तो हमको देखो क्या बताना है यहाँ पर, दोनों विषय चुनने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 100 है ना, 100 है। और लड़कियों की संख्या से कितना ज़्यादा है, तो देखो यहाँ से कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा है किससे, 100 से। तो 100 से ही कोई चीज़ क्या होती है, परसेंटेज होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें हमारे परसेंटेज चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम रेशियो चालू करेंगे। तो रेशियो का पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट करेंगे। आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम ऐसा करेंगे उसको कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की, या कमेंट सेक्शन में या फिर नया वीडियो भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।